भदोही जिले की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सोमवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। गंगा में नहाते समय एक बड़ा हादसा हुआ है। साथियों के सामने ही उसका दोस्त गंगा के गहरे पानी में समा गया है। साथियों ने अपने दोस्त को बचाने की काफी मशक्कत भी की थी, लेकिन उनके सामने ही दोस्त गंगा के गहरे पानी में समा गया। यह दर्दनाक हादसा कोयरौना थाना इलाके के भमौरी घाट का है। प्रयागराज के कोराव के कपूरी गांव निवासी स्वर्गीय दिनेश त्रिपाठी का 12 वर्षीय पुत्र अंकुश त्रिपाठी अपने मौसा के घर कोनिया क्षेत्र के भभौरी गांव निवासी संदीप पांडे के यहाँ रहता था। अंकुश त्रिपाठी गांव के ही अपने दोस्त अंजनी, शिवा, कुलदीप के साथ भमौरी घाट पर स्नान के लिए गया था। दोपहर लगभग 1 बजे साथियों के साथ अंकुश त्रिपाठी स्नान कर रहा था, तभी वह गहरे पानी में समाने लगा। नजारा देख दोस्त शोर मचाते हुए अंकुश त्रिपाठी को बचाने का प्रयास करने लगे, लेकिन उनके आंखों के सामने ही अंकुश त्रिपाठी गहरे पानी में समा गया। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम के साथ थाना अध्यक्ष कोयरौना राम नगीना सिंह, चौकी प्रभारी कटरा मौके पर पहुंचे थे। गोताखोरों की मदद व घंटों मशक्कत के बाद शव बरामद हो पाया था। शव बाहर निकलते ही परिवार के लोगों में कोहराम मच गया था। भदोही जिले में अब सर्दी पूरी तरह जोर पकड़ चुकी है। आंशिक शीतलहर जैसे हालात बनते जा रहे हैं। रात ठंड अपना असर दिखाने लगी है। भदोही जिले में सर्दी का सितम अब धीरे धीरे पूरी तरह सबाब पर आता जा रहा है। जोर पकड़ती सर्दी से सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। उधर घरों में रहने वाले बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी भारी असर देखने को मिल रहा है। सुबह शाम चाय की टपरी पर चुस्की लेते लोग देखे जा रहे हैं। वहीं पूरी तरह भदोही जिले में गर्म कपड़ों की दुकानें भी सज गई हैं। फिलहाल ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि आज सोमवार को 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी। दिन का तापमान 25 व रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। चौरी थाना इलाके के वाराणसी भदोही मार्ग के लच्छापुर में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई गई है। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव व पायलट संजय यादव सीएससी भदोही लेकर पहुंचे थे। बताया जाता है कि चौरी के अनेकपुर निवासी 30 वर्षीय रामेश्वर यादव बाइक से जमुआ निवासी 22 वर्षीय राहुल पटेल व 30 वर्षीय रोटहा निवासी धर्मेंद्र प्रजापति को बैठाकर एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ही बाइक ब्रह्मबाबा आश्रम के आगे लच्छापुर गांव के समीप पहुंची, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी। कार भी एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने भदोही शहर की तरफ जा रही थी। हादसे में बाइक व कार जहां क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं बाइक सवार तीनों घायल हैं। हादसे में राहुल पटेल की हालत गंभीर बताई गई है। गोपीगंज के बिरासपुर गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मारी है। रविवार को हुए इस भीषण सड़क हादसे में मामा भांजा घायल हो गए थे। आनन फानन में घायलों को सीएससी गोपीगंज लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने भांजे को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल मामा का इलाज चल रहा है। मिर्जा मुराद के बरछाएं निवासी 30 वर्षीय गुड्डू बाइक से अपने मामा झूरी बनवासी के घर गोपीगंज के गुलौरी आया था। किसी काम से मामा भांजे बाइक से ही केदारपुर गए थे। वापस लौटते समय बिरासपुर के पास गोपीगंज से शिवरात की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार कार ने सामने से बाइक में टक्कर मार दी। कार में चालक सहित 2 महिलाएं सवार थीं। कार के टक्कर से बाइक सवार मामा भांजे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जहां सीएससी गोपीगंज लाने पर 30 वर्षीय गुड्डू को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद मौके पर जहां भारी भीड़ जमा हो गई थी, वहीं रोते बिलखते परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार परिमंडल ने ज्ञानपुर विधायक को एक पत्र सौंपते हुए गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर जहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग की है, वहीं इस रूट से लखनऊ तक जाने के लिए
एक ट्रेन को भी चलवाए जाने की मांग रखी है। रविवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार परिमंडल के नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल के नेतृत्व में ज्ञानपुर विधायक के पास पहुंचे व्यापारी नेताओं ने पत्र सौंपते हुए यह दोनों मांगे रखी हैं। कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव व इस रूट से लखनऊ तक ट्रेन चलाए जाने से जहां रेलवे विभाग को राजस्व का फायदा होगा, वहीं इलाके के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट का पीपा पुल विभागीय अधिकारियों के लापरवाही का भेद चढ़ गया है। कार्तिक पूर्णिमा तक चालू होने वाला पीपा पुल अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है, जिसके चलते गंगा पार कर आवागमन करने वाले लोग ओवरलोडिंग नाव में सफर करने को मजबूर हैं, जिससे हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। इलाके के लोगों ने बताया कि रामपुर गंगा घाट पर अभी भी पीपा पुल निर्माणाधीन है, जबकि कार्तिक पूर्णिमा पर ही इस पुल का निर्माण कर लेना चाहिए था, लेकिन पीपा पुल विभागीय अधिकारियों के लापरवाही का भेद चढ़ गया है। इसी का नाजायज फायदा उठाकर नाविक गंगा में ओवरलोडिंग नाव चला रहे हैं। 40 से 50 सवारियों को लाद कर गंगा पार कराते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। इलाके के लोगों ने जल्द से जल्द पीपा पुल का निर्माण पूरा कराए जाने की मांग की है। नई बाजार के प्रकाशपुर में युवकों के 2 गुटों में मारपीट हुई है। मारपीट में 36 वर्षीय नीरज तिवारी नामक युवक घायल हो गया है। घायल युवक को उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। दोनों युवकों ने पहले एक दूसरे से फोन पर बात की। लोकेशन की जानकारी लेते हुए युवकों का एक गुट पहुंचा और नीरज तिवारी को मारपीट कर घायल कर दिया। मामला पैसे के लेन देन का बताया जा रहा है। प्रकाशपुर निवासी नीरज तिवारी का आरोप है कि उसे उसी के गांव के ही पुनीत पांडे व भरत पांडे ने मिलकर मारा पीटा है। नीरज तिवारी ने बताया कि वह रितेश तिवारी के घर पर बैठा था। इसी दौरान इन दोनों ने पहुंचकर मारा पीटा है। सूचना मिलते ही प्रकाशपुर गांव में पुलिस भी पहुंच गई थी। घायल नीरज तिवारी का इलाज भदोही के सरकारी अस्पताल में कराया गया है। पति से पहले 50,000 उधारी लिया, उसके बाद अपहरण कर लिया। अब उसके पत्नी पर गंदी नजर रखी जा रही है। इस हरकत से परेशान महिला ने गोपीगंज कोतवाली में पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया है। गोपीगंज मोहल्ले की रहने वाली एक महिला ने बताया कि मोहम्मद नसीम नामक व्यक्ति ने उसके पति मोहम्मद वसीम से 50,000 रुपया उधार लिया था। कहा कि जगन्नाथपुर निवासी मोहम्मद नसीम, रोशन अली व मोहम्मद नईम की पत्नी नसीबा बेगम ने मिलकर उसके पति वसीम अहमद का अपहरण कर कहीं छिपा दिया गया है। महिला ने बताया कि जब से उसके पति का अपहरण किया गया है, तब से रोशन अली व मोहम्मद नसीम उस पर गंदी नजर रख रहे हैं। फिलहाल महिला की शिकायत पर गोपीगंज पुलिस ने जगन्नाथपुर निवासी मोहम्मद नसीम, रोशन अली व नसीमा बेगम के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। सुरियामा के नवागत इंस्पेक्टर राजेश प्रताप सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि इलाके की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के मकसद से पुलिस अधीक्षक ने कई थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इसी कड़ी में राजेश प्रताप सिंह को सुरियामा कोतवाली की जिम्मेदारी मिली है। रविवार को सुरियामा कोतवाली पहुंचे इंस्पेक्टर राजेश प्रताप सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान नवागत इंस्पेक्टर ने कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रात के समय पेट्रोलिंग भी की जाएगी। बेवजह स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर के आसपास घूमने वाले असामाजिक व शरारती तत्वों को आगाह किया है। मादक पदार्थों के खिलाफ भी विशेष नजर रखी जाएगी। कहा कि किसी भी निर्दोष को छेड़ा नहीं जाएगा और गुंडे, मवाली, बदमाशों, अराजक तत्वों को छोड़ा नहीं जाएगा। कहा कि फरियादी बेहिचक कोतवाली में आकर खुद अपनी समस्या बता सकते हैं। भदोही शहर के बाईपास रामरायपुर के जयदीप हॉस्पिटल में लगाए गए निःशुल्क न्यूरो हेल्थ कैंप में 820 मरीजों की जांच कर दवाई भी दी गई। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर वी.के. दुबे ने बताया कि न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने लकवा, साइटिका, ब्रेन ट्यूमर, सिर का चोट, रीढ़ का ट्यूमर, नींद न आने जैसे रोगों की जांच कर दवा दिया था। इसी तरह हॉस्पिटल के डायरेक्टर व पेट पथरी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वी.के. दुबे ने खुद मरीजों की जांच कर दवा सौंपा था। निःशुल्क हेल्थ कैंप में 820 मरीज पहुंचे थे। अस्पताल में भारी भीड़ उमड़ी थी। कैंप की निगरानी खुद डॉक्टर वी.के. दुबे समेत उनकी कुशल टीम कर रही थी। हॉस्पिटल के तमाम स्वास्थ्य कर्मियों व स्टाफों का सहयोग व सेवा काफी सराहनीय रहा।
इस मौके पर वीके शर्मा, संतोष पांडे, आफरीन जड़ावती, काजल, विकास शर्मा, राजेश तिवारी, परमानंद आदि मौजूद रहे। सुरियामा कोतवाली इलाके के कस्तूरीपुर चौराहे के पास सड़क किनारे खड़ी 50 वर्षीय महिला को एक तेज रफ्तार मालवाहक ऑटो ने टक्कर मार दी है। घायल महिला को आनन फानन में निजी साधन से सीएससी सुरियामा लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। चकचंदा निवासी दीपक कुमार यादव ने सुरियामा पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि शाम 7 बजे उनकी 50 वर्षीय मां गेना देवी अपने किराने की दुकान पर कस्तूरीपुर गई थी। सड़क किनारे खड़ी थी, तभी भदोही से सुरियामा की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार मालवाहक ऑटो ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल गेना देवी को इलाके के ही रविंद्र चंद यादव, चंद्रशेखर यादव निजी साधन से सीएससी सुरियामा लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उनकी मां गेना देवी को मृत घोषित कर दिया। उधर इलाके के लोगों ने चालक सहित मालवाहक ऑटो को दबोच लिया था। ज्ञानपुर तहसील सभागार में उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह कर रहे थे। मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय अध्यक्ष कमल अग्रवाल पहुंचे थे। बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने बताया कि संगठन विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण मुन्नू लाल रावत, चंद्रमा प्रसाद पांडे व जी.के. शर्मा को सर्वसम्मत से तत्काल प्रभाव से संगठन से निष्कासित किया गया है। साथ ही महासंघ को गतिशील व मजबूती प्रदान करने को लेकर रामचंद्र कन्नौजिया प्रांतीय महामंत्री का कार्य देखते रहेंगे। इसी तरह बैठक में 14वां संशोधन को निरस्त किए जाने की भी कर्मचारी महासंघ ने मांग उठाई है। बैठक में परमेश्वर सिंह, अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, विजय रमाशंकर आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के चकमा अंधाता में बना मिनी खेल स्टेडियम विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। हालांकि इस मिनी स्टेडियम मैदान में एक भवन भी बनाया गया है, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं। इसके बावजूद भी जहां चहारदीवारी को शरारती तत्व तोड़ रहे हैं, वहीं मैदान में लगाए गए तमाम खेल उपकरण भी क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। कभी कभार तो इस खेल मैदान में दर्जनों वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मैदान वाहन स्टैंड बनकर रह गया है। इलाके के बबलू, मुन्नू, दिलीप, मोनू जैसे लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए चकमा अंधाता के इस मिनी खेल स्टेडियम की सुरक्षा व देखभाल कराए जाने की मांग की है। कहा कि खेल मैदान की बाउंड्री की ईंट भी गायब हो रही है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर भदोही जिले में जनपद पुलिस के साथ जिले की एंटी टीम मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण के तहत जागरूकता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में ज्ञानपुर के महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाते हुए महिलाओं के बीच पंपलेट वितरित किया है और जागरूक भी किया है। साथ ही मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिलाओं, छात्रों, बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी दी गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम को सावधानी से उपयोग करने की जानकारी भी दी गई है। नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर एक युवक घर से भगा ले गया है। किशोरी के परिजनों ने युवक के खिलाफ भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। उधर पुलिस मुकदमा दर्ज कर युवक व किशोरी की तलाश में जुटी हुई है। किशोरी के परिजनों ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी बेटी घर में उस वक्त अकेली थी। तभी भदोही कोतवाली इलाके के अभयनपुर निवासी अलगू प्रजापति का पुत्र रोहित कुमार प्रजापति पहुंचा और बहला फुसलाकर उसे भगा ले गया है। फिलहाल किशोरी के परिजनों की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी व रोहित कुमार प्रजापति नामक युवक की तलाश में जुटी हुई है। हम उन तमाम दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत आभार जताते हैं जो रोजाना सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक, कमेंट कर हमारा हौसला बढ़ाते हैं। समय अभाव के चलते दर्शक बंधुओं के कमेंट का जवाब तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम आपका एक एक कमेंट जरूर पढ़ते हैं। आपका यही सहयोग सत्यम न्यूज की ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें